हेलो फ्रेंड्स, हम आपका स्वागत करते हैं आपकी यूट्यूब चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता में। आज FIIs का थोड़ा भयंकर डेटा आ गया है। ऐसा भयंकर डेटा लगभग हर एक्सपायरी पे मिल रहा है पिछली 2 बार से। ये जो अक्टूबर का महीना है ये थोड़ा नेगेटिव सा ही है FIIs की तरफ से, क्योंकि अमेरिका में उथल पुथल चल रही है। नैस्डैक डाउ जोन्स टूटता जा रहा है। तो आज हमारी तारीख हो गई है 13 अक्टूबर, और हमने इससे पहले की जो 2 एक्सपायरी देखी, थोड़ा सा उनकी बात करते हैं। तो 13 अक्टूबर से पहले जो एक्सपायरी थी वो थी 6 अक्टूबर की। 6 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 6 अक्टूबर में हमारा PCR था 1.44, और 1.44 PCR में 6 अक्टूबर में हम अगले दिन 17 पॉइंट गिरे थे, क्योंकि PCR नॉर्मल था। 1.44 नॉर्मल, न्यूट्रल होता है 2 से कम है। उससे पहले जो एक्सपायरी थी 6 तारीख से पहले, वो थी 29 सितंबर की। 29 सितंबर में हमारा PCR 3.28 था, बिल्कुल आज के जैसा। आज भी 3 से अबव है, उस टाइम भी 3 से अबव था। तो जब PCR 3 से अबव हो जाए तो मार्केट पूरी तरह से गिरने के असर रहते हैं। लेकिन और उस दिन भी PCR इतना ज़्यादा क्यों था? क्योंकि एक डेटा आने वाला था, अमेरिका की महंगाई के आंकड़े, और अमेरिका की महंगाई के आंकड़े बेकार ही आने के आशंका थी। इस वजह से इतना PCR बना था, सब शॉर्ट करके गए थे 3.28। जब PCR 3.28 होगा तो मार्केट जो है ओवरबोट जोन में चली जाती है। ओवरबोट जोन का मतलब कि किसी ने खरीदा है तो किसी ने बेचा भी है। तो 3.28 PCR होने का मतलब ओवरबोट कहलाता है। लेकिन ये कभी कभी तब फायदा हो जाता है कि अगले दिन अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल गई तो ये ओवरबोट वालों का ही फायदा होगा, और जब किसी ने खरीदा है तो किसी ने बेचा भी है, उनका नुकसान हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ था 29 सितंबर को, जब PCR 3.28 था और अगले दिन अमेरिका के जो डाटा थे वो सही आ गए थे, अच्छे आ गए थे। तो फ्राइडे में मार्केट 276 पॉइंट बढ़ गई थी। इस 29 सितंबर से पहले हम इससे पिछली एक्सपायरी देख लेते हैं। 29 सितंबर से पहले एक्सपायरी आती है 22 सितंबर। 22 सितंबर को भी हमारा PCR 3.11 था, 3 से ज़्यादा था तो ओवरसोल्ड बोलते हैं, और उस दिन मार्केट गिर गई थी। अगले दिन मार्केट गिर गई थी लगभग 300 पॉइंट। अब एक चीज़ और है कि जो हमारा ये 27 सितंबर की जो एक्सपायरी थी, ये हमारी महीने की लास्ट एक्सपायरी थी। और जो महीने की लास्ट एक्सपायरी होती है 29 सितंबर वाली, महीने की जो लास्ट एक्सपायरी का डेटा होता है वो रेलिवेंट नहीं होता है, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी ख़त्म हो गई, नया सेशन चलेगा, नई सीरीज चलेगी, तो नया डेटा आएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एक एक्सेप्शन है इसका, कि PCR 3 से ज़्यादा होने के बाद भी मार्केट बढ़ गई थी अगले दिन 200-300 पॉइंट। उसके 2 कारण थे। एक तो अमेरिका का डेटा सही आना, और दूसरा ये एक्सपायरी का डेटा होता है, जो फुल एक्सपायरी का डेटा होता है ये रेलिवेंट नहीं होता। लेकिन जो आज की एक्सपायरी का डेटा है ये फुल एक्सपायरी का डेटा नहीं है, ये तो वीकली एक्सपायरी का डेटा है। आज का PCR आया 3.17। इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि पोजीशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। अगर हम पोजीशन की बात करें तो 3 गुना पुट FIIs खरीद कर गए हैं, और वो 3 गुना पुट बेचने वाले कौन हैं? क्लाइंट मतलब आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर। अब पिछली बार जो डेटा, जो पिछली बार ये 200 पॉइंट बढ़ गई थी पिछले 29 सितंबर वाली, उस केस में क्या था कि प्रोफेशनल ट्रेडर ने हमारा साथ दे दिया था। प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी पोजीशन बदल के रिटेल इन्वेस्टर की तरफ आ गया था और ख़रीदने लगा था। लेकिन आज प्रोफेशनल ट्रेडर की जो इच्छा है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर की पोजीशन है, वो शॉर्ट में है। प्रोफेशनल ट्रेडर और FIIs बिल्कुल एक जैसी चाल चल कर गए हैं पुट्स में। ये देखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर कल तक पुट्स बेचकर बैठा हुआ था, आज उसने पोजीशन बदली और पुट खरीद कर बैठ गया। पिछली सारी की सारी पुट कवर कर ली 1,25,000, और 22,312 जो पुट खरीद कर बैठ गया, पहले बेच कर बैठा हुआ, तो पूरी पोजीशन बदल के वो FIIs के साथ आ गया। अब FIIs और प्रोफेशनल ट्रेडर तो पुट्स खरीद कर बैठे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर जो है बेच कर बैठा है। ऐसे ही अगर कॉल की बात करें तो उसमें कोई खास डेटा नहीं है। उसमें FIIs ने जो कॉल प्लस की है वो प्रोफेशनल और क्लाइंट ने ही माइनस की हुई हैं। तो ओवरऑल डेटा की बात करें तो प्रोफेशनल ट्रेडर ने कॉल माइनस की है और पुट प्लस की है, हर तरह से नेगेटिव। FIIs की बात करें तो वो कॉल में भी प्लस हैं और पुट में भी प्लस हैं, लेकिन पुट में 3 गुना ज़्यादा प्लस हैं, मतलब कि नेगेटिव। क्लाइंट्स की बात करें तो वो कॉल में थोड़ा सा ही माइनस है और पुट में बहुत ज़्यादा माइनस है, मतलब कि पूरी तरह से पॉजिटिव। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो कॉल और पुट बेचकर चल रहा है उसे मार्जिन ज़्यादा देना पड़ता है। अगर ये काम FIIs या DIIs करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनमें मार्जिन की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रिटेल क्लाइंट के पास मार्जिन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब अगर वो बेचकर चल रहा है और
अगर मार्केट थोड़ी भी गिरती है तो उनकी मार्जिन कॉल आ जाएगी। मार्जिन कॉल आने के बाद ये अपनी जो पुट बेची हुई है उस पोजीशन में से बाहर निकलेंगे। उस पोजीशन में से बाहर निकलेंगे तो इन्हें लॉस होगा और FIIs मार्केट और गिराएंगे, जिससे कि इनको लॉस ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो और उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि उन्होंने पुट खरीद रखी है, प्रीमियम उन्होंने दे रखा है। उन्हें जितना ज़्यादा गिराएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है और कवरिंग आने के कोई चांस नहीं है एकदम से। और यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क है क्लाइंट का, तो वो रोक भी नहीं सकते, इसमें स्टॉप लॉस भी नहीं लगा सकते। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन कवर करनी पड़ेगी। लेकिन 3,84,000 पोजीशन कवर कैसे करेंगे? इन्होंने पुट बेच रखी है, खरीदेंगे तो तब जब कोई बेचने आएगा। पुट्स कोई बेचने आएगा ही नहीं, इतनी ज़्यादा पुट्स एक दिन में नहीं बिकती। पुट्स में इतना ज़्यादा काम एक दिन में नहीं होता है और FIIs तो अपनी खरीद के बैठे हैं, वो एकदम से कवर नहीं करेंगे। अगर डेटा कल का ख़राब आया तो वो पुट्स कवर करने नहीं आएंगे, क्लाइंट कुछ कर नहीं पाएगा। उसके पास सिर्फ एक चारा रहेगा कि वो इन पुट्स को होल्ड करके रखे, साथ साइड बाय साइड मार्केट में सेलिंग करे, मार्केट में बाइंग करे। इतना पैसा रिटेल क्लाइंट के पास नहीं है कि डाटा ख़राब आने के बाद भी वो 5-7 हज़ार करोड़ रुपए की बाइंग कर ले कल को। अब इन्हें बचाने का सिर्फ एक तरीका है कि DIIs बाइंग करें। और जब भी मार्केट 17,000 के नीचे आती है DIIs बाइंग करते हैं, 16,800 17,000 पे DIIs बाइंग करते हैं। तो कल मार्केट हमें इस वजह से, मार्केट अगर गिरने शुरू हुई तो बहुत गिरेगी, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है रोकने का। सिर्फ रोकने का एक ही तरीका है कि DIIs बाइंग करें। अब DIIs की बाइंग की बात करें तो 2 दिन से वो भी बाइंग करके नहीं बैठ रहे हैं और अपनी पोजीशन को नेगेटिव में लेकर जा रहे हैं। DIIs की पोजीशन की बात करें तो देखिए इंडेक्स फ्यूचर में वो नेगेटिव है, पुट्स खरीद कर बैठे हुए हैं, स्टॉक फ्यूचर में भी नेगेटिव हैं, कॉल्स बेच कर बैठे हुए हैं, हर तरह से DIIs नेगेटिव हैं। तो अगर कल मार्केट में डेटा ख़राब आता है, अगर मार्केट का डेटा ख़राब आता है अमेरिका वाला, तो DIIs भी थोड़े नीचे लेवलों पे खरीदारी करेंगे, इन लेवल्स पे खरीदारी नहीं करेंगे। यानी कि अगर कल डेटा ख़राब आता है तो मार्केट ज़्यादा गिरेगी, लेकिन अगर डेटा कहीं पर अच्छा आ जाता है तो मार्केट एकदम से कवर नहीं होएगी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। बढ़ने के चांसेस मैक्सिमम 300 पॉइंट, गिरने के चांसेस 600 पॉइंट। तो मार्केट में इस डेटा पे डिपेंडेंट है सब कुछ। और ओवरऑल जो PCR 3.17 है, स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल है। मार्केट के गिरने के चांसेस हैं 300 पॉइंट तक गिर सकती है और वो बढ़कर 400-500 पॉइंट तक भी गिर सकती है। आज की क्लोजिंग 17,000 पे है। 16,700 800 का सपोर्ट जो पहले आया था वो अब सपोर्ट थोड़ा नीचे जाएगा। 740 का जो सपोर्ट आया था एक सपोर्ट वो रहेगा और उसके बाद 16,500 का सपोर्ट रहेगा। 16,740 और 16,500 का सपोर्ट नीचे की तरफ, वहाँ तक जाने के चांसेस है सिर्फ कल में, एक दिन में, डाटा आने के अगले दिन ही। और अगर मार्केट कवर होती है तो मैक्सिमम जाने का चांस है 17,200, क्योंकि कवर कम होएगी, गिरेगी ज़्यादा, ये चांसेस हैं। अगर FIIs के ट्रेड की बात करें तो ये देखिए FIIs हर तरह से बेच कर गया है। आज बताते हैं कैसे। ये आज का डाटा है FIIs का। इंडेक्स फ्यूचर में बेचा है, इंडेक्स ऑप्शन में पुट खरीदी है, स्टॉक फ्यूचर में बेचा और स्टॉक ऑप्शन में पुट खरीदी है। हर तरीके से बेच कर गया है FIIs। तो कल की मार्केट में पूरी तरह से नेगेटिव है हम। अगर डाटा बढ़िया आता है तो कवरिंग बहुत कम आएगी, 200-250 पॉइंट तक बढ़ सकती है बस। लेकिन अगर डाटा ख़राब आता है तो 500-600 पॉइंट तक नेगेटिव हो सकता है और उसके बाद आगे भी नेगेटिव हो सकता है। अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो 200-250 पॉइंट तक कवर आज हो सकती है। उसके आगे का डाटा हम फिर आपको कल रीड करके बताएंगे। आप चैनल में बने रहें, अपना प्यार देते रहें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। 8816-888-11 ये हमारा नंबर है। आप हमें व्हाट्सअप कीजिए अपनी क्वेरी। कोई डाटा समझ में नहीं आ रहा है तो डाटा आप हमसे ले सकते हैं, मेल करवा सकते हैं। कोई स्टॉक पे आपको राय लेनी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम राय दे देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।